हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से अभी देखिए एक बिग ऑफिशियल अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, नया ऑर्डर जारी कर दिया गया है और रेलवे ने अभी ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दी है। रेलवे की लगभग सारी की सारी भर्ती में दोस्तों मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के एक बड़ा बदलाव हुए हैं। तो सारे छात्र के लिए अच्छी खबर है, खुशखबरी है। तो आइए मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के क्या क्या बदलाव हुए हैं सब कुछ जानते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, इससे पहले अगर आप लोग मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक पास प्रो बाय करनी है तो देखिए यहाँ पे काफी अच्छा अवसर है। ईयरली टेस्ट बुक पास प्रो 699 वाला मात्र आप लोग 615 रुपए में बाय कर सकते हो। बाय करते समय अगर कूपन कोड में टाइप करते हो NEW न्यू तो तुरंत आपको एक्स्ट्रा 12% ऑफ मिल जाएंगे। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, रेलवे के सारे एग्जाम के मॉक टेस्ट, रीमॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर सब कुछ यहाँ पे यूज कर सकते हो। प्लस SSC, बैंकिंग, अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम के भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो। NTPC की जो नई भर्ती का अनाउंसमेंट हुआ है दोस्तों, इसका भी CBT1 CBT2 के सारे कुछ मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 269 चैप्टर वाइज टेस्ट CBT1 का, 185 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सब कुछ है, 237 चैप्टर वाइज टेस्ट और काफी सारे लैंग्वेज में आप लोग चाहो तो मॉक टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और चाहो तो बाय करके इसका फायदा आप लोग साल भर के लिए उठा सकते हो। देखिए फ्रेंड्स, ये रही ऑफिशियल नोटिस जो कि अभी यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। कोरिजेंडम नंबर 2 इसका नाम दिया गया है, सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 4/2024। तो पर्टिकुलरली 4/2024 के लिए जारी किया गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, जितने भी रेलवे के यहाँ पे जितनी भी वैकेंसी है इस बार 2024 में निकली है, लगभग मैक्सिमम रिक्रूटमेंट में दोस्तों ये जो रूल है जो कि यहाँ पे लागू हो जाएगा। जो मेडिकल स्टैंडर्ड में अभी बदलाव हुए हैं और क्या क्या क्राइटेरिया रखे गए हैं, जो छात्र के लिए अच्छी खबर है। तो सारे के सारे छात्र हैं जो कि जिस फॉर्म में आप लोग आवेदन किए हो, जो भर्ती में, वो सभी कैंडिडेट देखिएगा। एक एक करके सारे जो आप लोग फॉर्म भरे हो सभी का डाउट मैं क्लियर कर दूंगा। देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरी पब्लिश्ड ऑन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड वेबसाइट 12/8/2024, यानी पैरामेडिकल कैटेगरी की जो भर्ती निकली है उसमें क्या बदलाव हुए हैं। और चूंकि ये मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर है तो सारे कैंडिडेट के लिए ये लागू रहेगा। चाहे आप टेक्नीशियन का फॉर्म भरे हो, आप NTPC का भरोगे, JE में भरोगे, ग्रुप D में भरोगे, मिनिस्ट्रियल कैटेगरी में भरोगे, पैरामेडिकल कैटेगरी में भरोगे, सब जगह पे ये जो रूल है वो लागू रहने वाले हैं और सभी को बेनिफिट इसका मिलेगा। अब देखिए क्या इसमें मैटर था और क्या क्या चीजें हैं जो कि रेलवे ने अभी बदलाव कर दिया। पहले मेंशन है कि जो पैरा नंबर 3 था उसमें लिखा गया था नोटिफिकेशन में, नोट करके, कैंडिडेट्स who have undergone LASIK surgery or any other surgery procedure to correct refractory error are not eligible for the post having medical standard B1। देखिए, रेलवे का जो एग्जाम दे लेते हैं छात्र और जिनका सिलेक्शन होता है उनको मेडिकल प्रोसेस से गुजरना होता है। और जितना टफ आपका एग्जाम क्लियर करना है रेलवे में, उतना ही दोस्तों टफ यहाँ पे एक तरह से मेडिकल माना जाता है। ठीक है, एग्जाम में कितना भी मार्क्स ले आओ, मेडिकल में फेल कर गए तो पूरा तरह से आपका रास्ता वहीं खत्म हो जाता है। तो मेडिकल भी पास करना होता है। अब मेडिकल देखिए, A1 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे का होता है, A2 मेडिकल होता है, A3 मेडिकल होता है, फिर B1 होता है, B2 होता है और फिर C1 और C2 मेडिकल होता है। ज्यादातर इतना ही मेडिकल होता है और इतना ही में आपको जॉब लगती है। सबसे टफ वाला A1 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है जो कि असिस्टेंट लोको पायलट के पोस्ट में ये आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। और इससे थोड़ा सा जो है टफ होता है A2 मेडिकल स्टैंडर्ड, स्टेशन मास्टर और खास करके जो गुड्स गार्ड की पोस्ट होती है उसमें ये मांगा जाता है और कुछ पोस्ट में A3 मांगा जाता है। B1 ऐसा मेडिकल स्टैंडर्ड है जहां पे बहुत सारे पोस्ट आते हैं फ्रेंड्स, और कम से कम अगर आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे का मिल जाता है तो मैक्सिमम चांसेस होता है, 95% चांसेस होता है कि कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगा। लेकिन B2 मेडिकल अगर आपको मिलते हैं या फिर C1 मेडिकल मिलते हैं या फिर C2 मेडिकल मिलते हैं तो हो सकता है कि आपको पोस्ट ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए। जैसे कि जो NTPC की पोस्ट होती है वो टाइपिंग वाली पोस्ट होती है, तो C2 मेडिकल भी मिलेगा तब भी आपका चल जाएगा। लेकिन टेक्नीशियन का कई पोस्ट होगा जहां पे B1 मांगा जाएगा और B2 आ जाते हैं, तो ऐसे केस में आपको नौकरी नहीं लगेगी। तो ये जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसी पे एक बड़ा बदलाव हुआ है और एक डिसीजन हुआ है। ठीक है, तो नोटिफिकेशन में तो ये लिखा था कि अगर कोई छात्र अपने आई का सर्जरी कराए हैं, जैसे कई सारे छात्र हैं जो कि मेडिकल से बचने के लिए आई का सर्जरी करा लेते हैं, एक लेसिक सर्जरी नाम का होता है वो करा लेते हैं, या फिर लेसिक सर्जरी ना करें तो दूसरा कोई सर्जरी करा लेते हैं जिससे कि उनका आंख ठीक हो जाता है। जैसे अभी आंख खराब है, कुछ चीजें जैसे कि डिस्टेंट विजन बहुत कम हो गया है उनका, मतलब वो C1 मेडिकल मिल जाएगा, C2 मिल जाएगा और उनको कम से कम B1 चाहिए या तो B2 चाहिए, तो कैसे होगा? तो ऐसे केस में वो सर्जरी करा लेते हैं, ठीक करवा लेते हैं आई को। लेकिन रेलवे में क्या होता है दोस्तों, अच्छे से चेक करते हैं, क्योंकि रेलवे का खुद का अपना रेलवे
अस्पताल है तो अपने डॉक्टर्स रहते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से चेक करेंगे, मेडिकल में कुछ ड्रॉप्स डाल के चेक करते हैं कि सही में कोई सर्जरी छात्र कराया है या फिर नहीं कराया है, और ऐसे केस में पकड़े जाते हैं। और पकड़े गए तो फिर दोस्तों आपको या तो C1 मेडिकल दे दिया, C2 दे दिया, और अगर कोई पोस्ट इनकी ना बची या फिर ऐसी भर्ती हो रही है जिसमें उस तरह की पोस्ट ही ना हो तो ऐसे केस में आपको कोई पोस्ट नहीं मिल पाती है, और अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी कुछ नहीं मिल पाता है, और आप लोग समझिए कि फेल ही घोषित करते हो। तो इसीलिए देखिए खास करके B1 मेडिकल स्टैंडर्ड पे ये फैसला आया कि जो छात्र यहाँ पे किसी तरह का सर्जरी कराए हैं कैंडिडेट, उनको यहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा। ये चीज था पहले नोटिफिकेशन में, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे टू बी रेड एज, अब ये पढ़ा जाएगा क्या, कैंडिडेट में भी एलिजिबल मेडिकल स्टैंडर्ड B1, कैंडिडेट को अब एलिजिबल कर दिया गया है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड के लिए। कैसे, क्या चीज की जरूरत है और क्या क्राइटेरिया फॉलो करना होगा, सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग क्राइटेरिया बीइंग मेड। तो कौन कौन सी क्राइटेरिया आपको पास करनी होगी ताकि B1 मेडिकल मिल जाए, जो सर्जरी कराए हैं आंख का या फिर अभी कराने वाले हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स, हो सकता है कि किसी न किसी की नौकरी यहां पे लग जाए, क्योंकि इन्फॉर्मेशन के अभाव में क्या होता है कि किन्हीं को मान लो C1 मिल गया, C2 मिल गया और नौकरी नहीं मिली, और अगर अभी रेलवे मौका दे रही है कि B1 वाले को भी हम लोग फिट कर देंगे जो सर्जरी कराए हैं, तो ऐसे के सर्जरी कराए हैं उनको B1 दे देंगे, तो क्यों ना आपको इसका फायदा उठाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इसलिए अंत तक सभी चीज को समझिए। पहला कंडीशन, नो कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड टू लेसिक सर्जरी आर ऑब्जर्व्ड इन द कैंडिडेट, यानी अगर आपने कोई लेसिक सर्जरी कराया आई का या फिर कोई भी सर्जरी कराया है, लेकिन जब मेडिकल टेस्ट रेलवे वाले ले और उसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं नजर आती है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशन आ गया, आपने सर्जरी कराया कि आंख मेरा ठीक हो जाए और भी यहाँ पे दिक्कत आ रही है, उनको लग रहा है कि बाद में कहीं इनका आंख खराब ना हो जाए, कोई इन्फेक्शन ना हो गया हो, तो ये सब चीज अगर नहीं रही कोई कॉम्प्लिकेशन, तब आपका जो सर्जरी है वो सही माना जाएगा और आपको B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मिल सकता है। तो पहला कंडीशन ये है। दूसरा कंडीशन देखिए, LASIK surgery should be at least of 1 year duration and the same should be substantiated with a medical certificate issued by the specialist of the instructions where surgery was performed। तो अगर जहां पे आप लोग सर्जरी करवा रहे हो, जिस स्पेशलिस्ट से करा रहे हो, तो उनके द्वारा इशू किया गया ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो सर्जरी कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। यानी कह लें कि अगर आपका मेडिकल टेस्ट रेलवे लेती है अक्टूबर 2025 में, ठीक है, कोई पेपर का, जैसे अभी मान लेते हैं पेपर अभी तो किसी का नहीं हुआ है, तो जिनका पेपर होगा तो साल भर तो लग ही जाता है दोस्तों, सारा कुछ प्रोसेस करते करते। CBT होगा, फिर उसके आंसर की आएंगे, फिर ऑब्जेक्शन आएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आते हैं, फिर CBT2 का प्रोसेस और भी कई सारी चीजें आती है, तो लगभग 1 साल के आसपास बीत जाता है। और अभी जिसकी भर्ती नहीं है उसमें तो लगभग समय यहाँ पे जाएगा। तो मान लेते हैं कि किसी का मेडिकल अक्टूबर 2025 में होने वाला है और इससे पहले उनका आंख बहुत खराब है, उनको एकदम नहीं कोई मेडिकल फिटनेस नहीं मिल सकता, बिल्कुल अनफिट है, तो अपना अगर सर्जरी करा लेते हैं तो ऐसे केस में उनको यहाँ पे अगर मेडिकल टेस्ट होगा तो B1 मिल सकता है, और 1 साल पुराना पहले कराए होंगे, यानी कि अभी जो कैंडिडेट कराएंगे, और अगर मान लेते हैं अक्टूबर माह में या फिर सितंबर के बाद में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, तो ऐसे केस में ये वाला सेकंड कंडीशन भी आप लोग फुलफिल कर लीजिए कि 1 साल पुराना आपका सर्जरी होना चाहिए या फिर इससे ज्यादा। 1 साल से कम रहा सर्जरी का तो ये कंडीशन खत्म हो जाएगा और आपको B1 मेडिकल नहीं मिलेगा सर्जरी कराने के बाद। तो ये भी कंडीशन आपने समझ लिया, डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इशू हुआ जिस स्पेशलिस्ट से कराए हो। थर्ड नंबर, रेसिडुअल कॉर्निया थिकनेस पोस्ट लेसिक सर्जरी शुड नॉट बी लेस देन 425 माइक्रोन्स ऑन पैकीमेट्री। अब देखिए ये तो मेडिकल टर्म है, जिनसे आप लोग सर्जरी कराइएगा उनको ये चीज आप लोग दिखा सकते हो कि यहाँ पे ये चीजें बोली गई है कि आपका जब लेसिक सर्जरी हो जाता है तब रेसिडुअल कॉर्निया थिकनेस होना चाहिए, वो 425 माइक्रोन से कम का नहीं होना चाहिए सर्जरी हो जाने के बाद, ठीक है। तो ये चीजें भी है जो कि वो लोग चेक करेंगे और ये भी क्राइटेरिया मेट करते हैं, तब भी सही माना जाएगा और B1 मेडिकल दे देंगे। फोर्थ कंडीशन, विजुअल एक्यूटी एज पर पैरा नंबर 512 IRMM। अब ये भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या है। ये दोस्तों खास करके डिस्टेंट विजन और नियर विजन का बताया गया है। अब चूंकि यहाँ पे दोस्तों आपका डिस्टेंट विजन B1 मेडिकल स्टैंडर्ड का पास करना होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको पास करना होगा सर्जरी के बाद भी, थोड़ी देर में देखेंगे। फंडस शुड बी नॉर्मल, अब ये भी मेडिकल टर्म है। अब जिनसे सर्जरी कराइएगा वही बताएंगे कि आखिर जब मेडिकल में कोई ऐसा सर्जरी कराऊंगा तो क्या फंडस नॉर्मल आएगा, और उस समय जब चेक करेंगे 1 साल बाद तो जब मेडिकल लेंगे रेलवे वाले तो फंडस जो है नॉर्मल होनी चाहिए। सिक्स्थ कंडीशन, नो एविडेंस ऑफ प्रोग्रेसिव आई डिजीज। एक भी एविडेंस ऐसा नहीं होना चाहिए कि आगे आपको 4 साल बाद 5 साल बाद आंख आपका खराब हो सकता है। तो ये चीजें, इतना 6 कंडीशन अगर आप लोग फुलफिल कर लेते हो
तो जो छात्र यहाँ पे सर्जरी कराए हैं, छात्र जो भी सर्जरी या फिर कराएंगे, कराने वाले होंगे कि किसी तरह से मेरी रेलवे में नौकरी लग जाए, अगर मेरा मेडिकल बहुत अनफिट है तब भी सर्जरी करा के, तो उनको B1 मेडिकल मिल सकता है। और मैंने जैसे बताया मैक्सिमम पोस्ट B1 मेडिकल वाली होती है, तो ज़्यादा चांसेस होता है कि कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगी जब B1 मेडिकल फिट रेलवे वाले दे देंगे। लेकिन इसके लिए ये 6 टफ कंडीशन है जो फुलफिल करना होगा, तभी दोस्तों आपको सर्जरी के बाद B1 मेडिकल मिल सकता है। अब दूसरी चीज यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ये लोग निकाले थे पैरामेडिकल कैटेगरी में, तो इसमें भी बदलाव किया कि जिसमें बोला था कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, इसको चेंज कर दिए कि अब यहाँ पे पैरा नंबर 1 है, जो कि आप देखें ऊपर वाला, तो यही चीजें लागू कर दी कि एक गलत है, ये चीजें गलत साबित हो गई, यानी कि कैंडिडेट को B1 मेडिकल टेस्ट मिल सकता है जो सर्जरी कराएंगे, लेसिक सर्जरी या फिर नॉर्मल सर्जरी आई का, लेकिन ये सारी 6 कंडीशन फुलफिल करनी होगी मेडिकल जब चेक करेंगे रेलवे वाले तो, और ये कंडीशन सही है तो सर्जरी कराए हो तभी दोस्तों आपको B1 मेडिकल मिल जाएगा। अब देखिए ये चीज हम लोग क्लैरिफाई कर लेते हैं पहले, ये 4th नंबर विजुअल एक्यूटी वाले की क्या चाहिए सर्जरी कराने के बाद भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रहा B1 मेडिकल स्टैंडर्ड का, और इसमें विजन स्टैंडर्ड में बात करें तो जो डिस्टेंट विजन का टेस्ट होगा, एक आई का आपका कम से कम 6/9 होना चाहिए और दूसरे आई का कम से कम 6/12 होना चाहिए, ये पास होना होगा। तो अगर आपने कोई सर्जरी कराए हो और सर्जरी कराने के बाद भी अगर ये चीज़ पास कर लेते हो तो ऐसे केस में ये पास माना जाएगा। तो ये चीज़ें तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सर्जरी करा लिए और ये आ ही नहीं रहा है डिस्टेंट विजन इतना, तो ऐसे में भी गड़बड़ी है, आपको B1 नहीं मिलेगा। तो बहुत तरह की चीज़ें डॉक्टर से भी क्लैरिफाई करनी होगी आपको, और जैसी जॉब चाहिए रेलवे की B1 मेडिकल स्टैंडर्ड वाली पोस्ट चाहिए, तो ऐसे केस में सब कुछ सावधानी बरतने के साथ ही आपको सर्जरी कराना है तो कराइएगा, या फिर सर्जरी करा चुके हैं तो उनका सब कुछ मैच कर रहा है तो समझिए कि आपको नौकरी मिल जाएगी B1 वाली पोस्ट जो होती है, ठीक है। और ये चीज़ भी होनी चाहिए कि आप लोग चश्मा भी लगा सकते हो, सर्जरी करा लिए हो तभी अगर कोई दिक्कत ऐसे हो रहा है, नहीं इतना आ पा रहा है, तो चश्मा भी अलाउ होता है B1 मेडिकल में, और कम से कम 4 डॉक्टर तक के पावर ऑफ लेंस आपका होना चाहिए, चश्मा का पावर होना चाहिए 4 डॉक्टर तक की मान्यता रेलवे देती है। बाकी नियर विजन में सबसे नज़दीक में ला करके बुक आपसे पढ़वाते हैं, बहुत छोटे छोटे अक्षर में लिखा रहता है, आपको पढ़ लेना होता है, ये नियर विजन का टेस्ट आपका होता है, और ये सारी चीज़ आपको फुलफिल यहाँ पे करनी होती है। तो ये चीज़ें हैं जो कि सर्जरी के बाद भी ये चीज़ आपका रहेगा, तो यहाँ पे मान्य होगा, B1 मेडिकल मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आखिर किस किस भर्ती में यहाँ पे फायदा होने वाला है इस चीज़ से, जो यहाँ पे बदलाव अभी हुए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ALP की, क्या ALP में फायदा होगा? तो जी नहीं फ्रेंड्स, ALP में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ALP का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 होता है, तो सर्जरी करा लेते हो तभी दोस्तों आपको तो B1 ही मिलेगा, B1 से ऊपर मिलेगा ही नहीं, तो ऐसे ही आप लोग बाहर हो जाइएगा। A1 मेडिकल काफ़ी टफ है एक तरह से, और इसमें तो कोई सर्जरी कोई चश्मा अलाउ ही नहीं होता है, तो ALP में इसका कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या टेक्नीशियंस भर्ती में, टेक्नीशियन की भर्ती में यहाँ पे फायदा मिलेगा इस चीज़ का? तो बिल्कुल यहाँ पे टेक्नीशियन की भर्ती में दोस्तों आपको फायदा मिलेगा। मैक्सिमम पोस्ट टेक्नीशियन की बात करें तो वहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड ही है, और अब तो दोस्तों वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट का जो पोस्ट है वो ऐड कर दिया, तो अब तो पोस्ट है जो कि C1 मेडिकल स्टैंडर्ड का भी हो गया है, B2 मेडिकल स्टैंडर्ड का भी ऐड हो गया है। तो लेसिक सर्जरी नहीं भी कराते हो तब भी अगर B2 C1 मिलता है तो ऐसे केस में पोस्ट मिलने के चांसेस आपके होते हैं, वरना सर्जरी करा लेते हो आई का, और ऐसे केस में 1 साल बाद आपकी मेडिकल टेस्ट रेलवे लेती है, अभी पेपर ले ले और 1 साल बाद मेडिकल ले, तो ऐसे केस में वो मान्य होगा ये कंडीशन, और B1 मेडिकल आ जाते हो लेसिक सर्जरी के बाद तो ऐसे केस में आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम टेक्नीशियन का पोस्ट है जो कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड पर आधारित है। नेक्स्ट बात करें कि क्या JEE DMS CMA वाली जो पोस्ट है इस पे क्या इस डिसीजन का फायदा मिलेगा कुछ? तो जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि JEE वाले में भी बहुत सारे पोस्ट हैं जहाँ पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगे जाते हैं, तो लेसिक सर्जरी वाले ऐसे छात्र रहते हैं, उनको यहाँ पे ये सारी कंडीशन फुलफिल करने पे B1 मेडिकल मिल जाएगा, और B1 मेडिकल वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पे A3 मेडिकल भी स्टैंडर्ड कई सारे पोस्ट का है, कई सारे का B2 भी है, कई सारे का C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो ये सारे तो ऐसे भी मिल जाते हैं लोअर मेडिकल, ठीक है। A3 थोड़ा टफ होता है B1 से, तो A3 वाला तो नहीं मिल पाएगा इससे, लेकिन B1 तक मिल जाएगा लेसिक सर्जरी वालों को इस कंडीशन से, तो ऐसे केस में आपको पोस्ट मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या NTPC में इसका फायदा होगा? तो जी हाँ फ्रेंड्स, NTPC में भी फायदा हो सकता है। हालांकि देखा है तो NTPC के मैक्सिमम पोस्ट तो दोस्तों B2 C1 और C2 मेडिकल वाले होते हैं, सिर्फ कुछ पोस्ट हैं जो कि A2 मेडिकल वाले होते हैं, जैसे कि स्टेशन मास्टर गुड्स गार्ड का हो गया, तो ये तो ऐसे भी नहीं मिलेगा लेसिक सर्जरी वाले को, इसमें तो होता ही नहीं है, B1 तक ही हाईएस्ट देता है लेसिक सर्जरी वाले को। तो दूसरे पोस्ट टाइपिंग वाले हैं, या फिर जो आपका CCTC वाला, ये सब तो आपको ऐसे भी B2 C1 C2 मिल जाता है, तो ऐसे भी लो मेडिकल स्टैंडर्ड भी रहता है, तो आपको नौकरी यहाँ पे NTPC में मिल ही जाती है।
वही बात करें कि क्या ग्रुप डी की भर्ती में, जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार चल रहा है कि क्या ग्रुप डी की भर्ती में भी इसका फायदा मिलेगा, तो जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रुप डी में भी 100% इसका फायदा मिलने वाला है, क्योंकि अभी भर्ती आई भी नहीं है और बाद में भर्ती आएंगी, इसका पेपर ये सब होते होते समय लग जाएगा, लगभग साल भर का समय लग जाएगा। तो जिनका कोई दिक्कत इस तरह से है, बहुत खराब है, तो अगर सर्जरी कराते हैं तो ऐसे केस में चांसेस होता है कि B1 मेडिकल मिल जाएगा, तो आपको नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट पे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड ही रेलवे का होता है ग्रुप डी भर्ती में। C1 और B2 मेडिकल वाला तो बहुत कम पोस्ट होता है, जिसकी वजह से दोस्तों नौकरी ही नहीं मिल पाती है कई सारे छात्र को अच्छे मार्क्स होने के बावजूद भी। तो B1 मिलेगा तभी आपको नौकरी मिलेगी, और B1 ऐसे नहीं मिल रहा है तो सर्जरी जो कराए हैं उनको B1 अलाउ कर दिया है, ये सारी कंडीशन जो फुलफिल करते हैं। हालांकि दोस्तों इसमें कई तरह की कंडीशन है, इसको बिल्कुल ध्यान देना होगा। कोई सर्जरी कराने जाते हैं कि ये सारी चीज़ रेलवे बोलती है, तो ये सारी चीज़ में कोई दिक्कत तो नहीं होगी, ठीक है, तो ये सारी चीज़ पर ही आपको ध्यान देना होगा। और जो सर्जरी कराए हुए हैं अब उनका यहाँ पे जॉब नहीं जाएगा, अब तो आराम से B1 मेडिकल उनको मिल ही जाएगा, ये सब कंडीशन फुलफिल करेंगे तो ग्रुप डी के जॉब में भी इसका फायदा हो जाएगा आपको, जो फैसला लिया गया है। नेक्स्ट बात करें पैरामेडिकल कैटेगरी में फायदा होगा, तो बिल्कुल पैरामेडिकल कैटेगरी का ही तो चेंज करके निकालें, कि पहले बोले थे कि B1 नहीं मिलेगा, लेकिन अब बोल रहे हैं कि हाँ B1 मिलेगा, ये कंडीशन फॉलो करते हो तो B1 मिल सकता है पैरामेडिकल कैटेगरी में भी। नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के भर्ती में फायदा होगा, तो इसमें भी फायदा होगा फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें भी B1 C1 C2 मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। तो B1 वाली अगर पोस्ट नहीं मिल रही है कम मेडिकल के कारण, तो ऐसे केस में सर्जरी वाले छात्र हो और ये सारा कंडीशन फुलफिल करोगे तो B1 वाली पोस्ट आपको मिल जाएगी MI कैटेगरी, मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी के पोस्ट में भी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि क्या यहाँ पे आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल वाली जो भर्ती होती है उसके मेडिकल में कोई फायदा क्या मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आरपीएफ का नोटिफिकेशन मैंने ओपन कर रखा है, इसके मेडिकल स्टैंडर्ड में आते हो तो साफ साफ रेलवे बोलती है कि B1 मेडिकल स्टैंडर्ड हम लोग टेस्ट यहाँ पे करेंगे, लेकिन दूसरे जो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रेलवे के दूसरे पोस्ट पे लेते हैं उसकी कंडीशन थोड़ी अलग है। ये सिक्योरिटी कैटेगरी का पोस्ट है आरपीएफ एसआई कांस्टेबल, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। जैसे इसमें साफ साफ बोलते हैं कि जो ग्लास पहनते हैं, चश्मा पहनते हैं, उनको एलिजिबल ही नहीं किया गया है अपॉइंटमेंट के लिए। फ्लैट फुट, नॉकनी, स्क्विंट आई, कलर ब्लाइंडनेस, ये सब जो बॉडली अदर डिफेक्ट है, तो ऐसे केस वाले छात्र को नहीं लेंगे, आरपीएफ एसआई कांस्टेबल में अनफिट कर देंगे। तो हो सकता है कि सर्जरी जो आई का कराए हैं उनको भी ना ले इसमें, तो चेक तो करेंगे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड ही, ठीक है। और B1 देने के लिए रेलवे बोल भी रही है कि जो 1 साल का पुराना लेसिक सर्जरी होंगे, सब कंडीशन 6 कंडीशन फुलफिल करेंगे, उनको हम लोग सही मानेंगे B1 मेडिकल स्टैंडर्ड। लेकिन सिक्योरिटी कैटेगरी की पोस्ट है, तो इसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है कि क्या सर्जरी वाले को मानेंगे भी या फिर नहीं, और ये रेलवे ही क्लैरिफाई करके बताएगा। आप लोग ईमेल कर सकते हो या फिर RTI करके रेलवे से पता लगा सकते हो कि अभी जो नया एक ऑर्डर आया है क्या B1 मेडिकल मिल जाएगा क्या सर्जरी कराने से, सब कंडीशन फॉलो करते हैं तो, या फिर मैं भी RTI लगा के सारा कुछ क्लैरिफाई करके आपको बाद में बता दूंगा। तो ये सारी चीजें हैं। हालांकि सिक्योरिटी कैटेगरी के पोस्ट है तो इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो आई थिंक कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स, सारी भर्ती में कौन कौन सी में आपको फायदा मिलेगा, इस नए ऑर्डर से किस भर्ती में आपको फायदा नहीं मिल सकता है। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, और रेलवे का यह फैसला कैसा लगा ये भी जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।